इस्लाम एक ऐसा रिलीजन जो हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। इस्लाम हमें पीस के बारे में सिखाता है और इसी इस्लाम की एक रिलीजियस बुक है जिसको हम सब जानते हैं, जिसका नाम है कुरान शरीफ। लेकिन हाल ही में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे पूरे इस्लामिक कंट्रीज दहल उठी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वीडन के स्टॉकहोम में एक मस्जिद के सामने कुरान शरीफ को दिन दहाड़े जलाया गया। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि क्यों ये मसला पेश आया और इससे सारे इस्लामिक कंट्रीज और मुस्लिम्स पर क्या असर पड़ता है। वेलकम टू प्रोजेक्ट कश्मीर। स्वीडन में हाल ही में ईद उल अजहा 2023 में कुरान शरीफ को स्वीडन की स्टॉकहोम की मस्जिद के सामने जलाया गया। इससे पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ता है, चलिए इस मसले पर ध्यान देते हैं। इससे पहले भी एक बार स्वीडन में कुरान जलाने की कोशिश की गई थी। उस टाइम पे स्वीडन की कोर्ट ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। फिर जब दूसरी बार ऐसा कदम उठाया गया तो इस बार स्वीडन की कोर्ट ने इजाज़त दे दी कुरान शरीफ जलाने की। चलिए बात करते हैं कि ये कुरान जलाने वाला इंसान आखिर है कौन। ये इंसान जिसने कुरान शरीफ जलाया, ये एक इराकी बॉर्न पर्सन है जो रेफ्यूजी बनकर स्वीडन में आया था। ये एक क्रिश्चियन है। इसने ही ईद उल अजहा के दिन तमाम लोगों के सामने दिन दहाड़े कुरान शरीफ को जलाया। इस पर पूरी दुनिया को क्या असर पड़ता है, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान के एक ग्रुप ने पाकिस्तान में तमाम माइनॉरिटीज़ यानी जो क्रिश्चियंस होते हैं उनको मारने की धमकी दी है और सारे चर्चेस को जलाने की भी धमकी दी गई है। यमन में इस्लामिक ग्रुप है जिसको हौथीस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने तमाम इंपोर्ट्स जो स्वीडन से आते हैं उनको बैन किया इसी मसले की वजह से। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान ने एक आवाज़ उठाई थी जिसमें से ये कुरान के जलाने को वायलेंस और इनअप्रोप्रिएट बताया गया था। हालांकि वोटिंग के दरमियान 28 कंट्रीज़ ने ये करार दिया कि ये एक गलत स्टेप है। उसमें से 12 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने कहा कि ये स्टेप बिल्कुल ठीक है। हालांकि 7 कंट्रीज ऐसी थी जो इस काउंसिल में एब्सेंट रही। बताए जाने में ये सामने आया कि बेल्जियम, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम, रोमेनिया, लक्समबर्ग एटसेट्रा, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस स्टेप को बिल्कुल सही करार दिया है। किसी भी होली बुक, चाहे बाइबल हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान शरीफ हो, सबकी इज्जत करना सारे तमाम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर मुस्लिम्स बाइबल को जलाते हैं तो वो भी बहुत ही गलत स्टेप होगा। ये सीधे एक रिलीजियस को टारगेट किया जाता है। इससे बहुत सारे टेंशन्स अराइज होते हैं, इससे बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज अराइज होते हैं। हालांकि स्वीडन ऐसी कंट्री है जो नेटो में शामिल होना चाहती है, लेकिन वहाँ पे टर्की जैसे मुल्क उनको वहाँ पे एंटर नहीं होने दे सकते। बहुत सारे मुल्कों में दंगे हुए, बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारा नुकसान हुआ, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन या सीरिया एट्सेट्रा जैसे मुल्कों में स्वीडन के फ्लैग्स जलाए गए। इतने सारे हेट स्पीच मिलने के बाद स्वीडन अब एक लॉ कंसिडर कर रहा है जिसमें से किसी भी रिलीजियस बुक जैसे कुरान एट्सेट्रा को जलाने के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि ये चीज़ तब आई जब कुरान शरीफ को जलाया गया था। ये स्टेप सीधे ह्यूमन राइट्स काउंसिल को वायलेट कर रहा है। अगरचे स्वीडन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट को गलत साबित करता है। ऐसे स्टेप लेने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए और इसकी सज़ा उन लोगों को मिलनी चाहिए। सारे मुस्लिम कंट्रीज़ को एक साथ मिलकर इसके खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आज ये ऐसा वाक़या पेश आया तो कल को फिर से ऐसे वाक़ात हो सकते हैं। इसके लिए हमें इसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप हमारे पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।